जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, I am enjoying good health and hoping the same for you people. May Allah rain His choicest blessings upon you people. I wish you all the joys that you can wish. जी, इस दुआ के साथ बोर्ड की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर वर्ब के ऊपर ही चलेगा। इसमें हम कुछ डिफरेंसेस देखेंगे, वर्ब्स के यूसेस देखेंगे। हम डे टू डे राइटिंग और कन्वर्सेशन में इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स लर्न द यूज़ ऑफ द सर्टन वर्ब्स। डिनाई, डिनाई, रिफ्यूज़, डिक्लाइन। डियर स्टूडेंट्स, डिनाई, डिनाई इनकार करना किसी रियलिटी से, किसी स्टेटमेंट से, किसी हकीकत से यानी या किसी बयान से इनकार करना डिनाई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डिनाइड द स्टेटमेंट इन द कोर्ट्स। ही डिनाइड द स्टेटमेंट इन द कोर्ट, यानी कोर्ट में अपने स्टेटमेंट से मुकर गया, इनकार कर गया। रिफ्यूज़, किसी बात से इनकार कर देना। शी रिफ्यूज़ टू हेल्प हिम इन नीड। शी रिफ्यूज़ड टू हेल्प हिम इन नीड। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, डिक्लाइन। अब डिक्लाइन देखें, वर्ब है, इसके दो मानी हैं। एक तो डिक्लाइन जो आपके जहन में है वो है रूबे ज़वाल होना। मसलन मैं कहूँ हिज रेपुटेशन इज डिक्लाइनिंग दीज डेज, तो दूसरा डिक्लाइन का मानी डियर स्टूडेंट्स इनकार करना भी होता है। अब डिक्लाइन कैसा इनकार है, प्लीज़ नोट इट। डिक्लाइन टू रिजेक्ट समबॉडीज इन्विटेशन। जब आप किसी की इन्विटेशन से इनकार करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वो डिक्लाइन है। मसलन, शी डिक्लाइंड हर शी डिक्लाइंड हिज इन्विटेशन टू डिनर। शी डिक्लाइंड हिज इन्विटेशन टू डिनर। तो ये डियर स्टूडेंट्स डिनाई, रिफ्यूज़ और डिक्लाइन का डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आइंदा आप इसके इस्तेमाल में इंशाल्लाह गलती नहीं करेंगे। आगे, यूज़ ऑफ नो, बिलीव, थिंक, सपोज, ट्रस्ट, होप, एक्सपेक्ट, फियर। अब इन वर्ब्स का डियर स्टूडेंट्स हम यूज़ देखेंगे, इस्तेमाल देखेंगे कैसे है। टू नो, टू नो यूज्ड फॉर असर्टेन्ड फैक्ट। किसी तयन शुदा, तस्लीम शुदा हकीकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट गॉड इज़ वन। अब ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाहिद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आई नो दैट गॉड इज वन। जी डियर स्टूडेंट्स, किसी तस्लीम शुदा हकीकत के लिए। थिंक, टू थिंक मीन्स टू कंसिडर, टू बी ऑफ ओपिनियन।
टू थिंक से मुराद है कंसिडर, सोचना किसी बात पे, विचार करना, सोच विचार करना या कोई राय रखना, टू बी ऑफ ओपिनियन। आई थिंक इट विल रेन टूडे, आई थिंक ही विल बी लेट फॉर द मीटिंग टूडे बिकॉज ही हैज़ नॉट टर्न्ड अप सो फार। जी, बिलीव डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा वर्ब है टू बिलीव, इम्प्लाइज फेथ ट्रस्ट, इससे मुराद है आपका फेथ या ट्रस्ट किसी चीज़ पे। द मुस्लिम्स बिलीव इन वन गॉड, द मुस्लिम्स बिलीव इन वन गॉड, द मुस्लिम्स बिलीव इन वन गॉड। नेशन से पहले डियर स्टूडेंट्स हम आर्टिकल दी लगाते हैं, द मुस्लिम, द सिख, द हिंदू, द क्रिश्चियन, नेशन से पहले आर्टिकल दी लगाते हैं और इसे कैपिटलाइज करते हैं, जैसे यहाँ मुस्लिम का एम कैपिटल है। द मुस्लिम्स बिलीव इन वन गॉड। टू सपोज मीन्स अज्यूम और प्रज्यूम, मफरूज़ा कायम करना, फर्ज करना। सपोजिंग ही फेल्स व्हाट विल ही डू, सपोजिंग ही फेल्स व्हाट विल ही डू, ये इम्तहानात में भी आ चुका हुआ है अक्सर, ये रिपीटेडली। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बताता चलूँ कि सपोज के बाद अगर आप इफ़ लगा देते हैं तो दैट विल बी रिडंडेंट, रिडंडेंट, तो वो रिडंडेंट होगा, सुपरफ्लुअस होगा, तो वो आपने ज़ायद रिपीटेड कर दिया है, उसका इस्तेमाल जो है एक्स्ट्रा है। जैसे हम सिंपली मैं कहूँ कि रिटर्न के साथ बैक लगा दें तो बैक रिटर्न है, ही रिटर्नड बैक फ्रॉम कराची येस्टरडे, अब बैक यहाँ रिटर्नडेंट है, रिडंडेंट, और हम करेंगे ही रिटर्नड फ्रॉम कराची येस्टरडे। सो सपोजिंग इफ़ ही फेल्स व्हाट विल ही डू, अगर आप ऐसा कहते हैं तो दैट विल बी इनकरेक्ट। तो सपोज के बाद ख्याल रखना है कि आपने इफ़ नहीं लगाना, रिडंडेंट है। सपोजिंग ही फेल्स व्हाट विल ही डू। जी, उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। आगे डियर स्टूडेंट, ट्रस्ट, टू ट्रस्ट मीन्स टू होप, टू होप। ही विल सून बी बेटर कॉमा आई ट्रस्ट, और इसमें आपकी स्ट्रेंथ है, ऐसे मौक़िफ़ में आपकी स्ट्रेंथ होती है जब आप ऐसा कोई बात करते हैं। आई ट्रस्ट, इसमें स्ट्रेंथ है, ये ज़्यादा स्ट्रोंगर आपकी फीलिंग है। ही विल सून बी बेटर कॉमा आई ट्रस्ट। टू फियर, टू फियर मीन्स टू एंटिसिपेट एन इवेंट एज अनप्लेजेंट। फियर में आप किसी इवेंट को एंटिसिपेट, प्रीएम्प्ट करते हैं, नाखुशगवार तौर पर आप उसे देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ आई फियर कॉमा ही विल फेल, आई फियर ही विल फेल। अगर आप कहते हैं आई होप ही विल फेल, देखिए आप गलत है, ये आ चुका है इस तरह क्योंकि अब इसमें अनप्लेजेंट है, होप तो है ही प्लेजेंट। आई फियर ही विल फेल। टू एक्सपेक्ट, टू एक्सपेक्ट मीन्स टू एंटिसिपेट एन इवेंट वेदर पेनफुल और नॉट। जी, तो इसमें आप एंटिसिपेट करते हैं किसी इवेंट को, आया वो पेनफुल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आई एक्सपेक्ट अ स्टॉर्म, स्टॉर्म, आप देखें स्टॉर्म जेंटल भी हो सकता है और बड़ा ड्रास्टिक किस्म का भी हो सकता है, तो उसमें आप उसकी कॉन्सिक्वेंसेस दोनों तरफ जा सकती हैं, गुड और बैड। आई एक्सपेक्ट अ स्टॉर्म। होप,
डियर स्टूडेंट्स, होप, टू होप मीन्स टू एंटिसिपेट एन इवेंट एज प्लेजेंट, कि जब आप किसी इवेंट को देख रहे होते हैं, एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, प्रीएम्प्ट कर रहे होते हैं, खुशगवार, खुशगवार की, ये लफ्ज़ ही खुशगवार है, ऐसे समझ लें, प्लेजर के लिए, प्लेजेंस के लिए। आई होप शी विल पास, आई होप शी विल पास, तो ये पॉजिटिविटी के लिए है। तो ये डियर स्टूडेंट्स छोटी छोटी बातें देखने में, इनके अंदर हमारे स्टूडेंट्स यकीन करें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वन हु इज़ कंफ्यूज्ड इज़ फ्यूज्ड, तो लिहाजा कंफ्यूज नहीं आपने होना। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, आई एम हेयर टू डीमिस्टिफाई इट, यू नीड टू पुट इट इन कमेंट्स, इंशाल्लाह मैं उनको एड्रेस करूँगा, जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी डीमिस्टिफाई किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ज़रूर ऐसी क्यूरीज़ जो भी आप अगर फेस करते हैं या क्वेश्चंस, तो आप पूछें इंशाल्लाह। तो इट्स रियली appreciable on your part the way you people are ascending the steps of learning English grammar, for which I've been striving to my level best। कोशिश भरपूर है इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, और यकीनन आप जिस तरह सीख रहे हैं ये बहुत अप्रिशिएटेबल है। मैं तो हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स मेक अ टीचर, स्टूडेंट्स मेक अ टीचर, क्योंकि आप बसा औकात एक चीज़ को जिस एंगल से देखते हैं ना, यकीन करें टीचर ने भी उस एंगल से नहीं देखा होता। अब टीचर भी तो एक दिमाग है ना, वो परफेक्ट तो नहीं है, तो बाज़ औकात आपके जहन में ऐसा एस्पेक्ट उसका आ जाता है, या उसके बारे में कोई ऐसी क्यूरी, कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो यकीन करें वो उसमें टीचर को भी सीखने का मौका मिलता है कि यार इसका ये भी एंगल बन सकता था, जैसे स्टूडेंट ने पूछा। तो इंसान हमेशा जब तक वो दुनिया में रहता है वो सीखने के अमल से गुजरता रहता है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। वो कोशिश कर सकता है, और उस कोशिश में उसे ही नीड्स टू पुट हिज heart and soul into the activity he has been doing। तो जो वो करता आ रहा है उसे ज़रूरी है कि उसके अंदर वो पूरी दिलो जान से करे। इससे बरकत पड़ जाती है, अल्लाह की नुसरत शामिल हाल हो जाती है। तो जिसके साथ अल्लाह की नुसरत हो जाए उसे क्या चाहिए। अल्लाह का बनाया हुआ इंसान बड़ा कीमती है। यकीनन जब आप अपने फेलो बीइंग्स के फ़ायदे के लिए सोचते हैं तो आपका अपना फ़ायदा हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अल्लाह ताला हम सब को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाएँ। आमीन सुम आमीन। May Allah bless you with the pleasures and comforts of life and enable you to distribute the same to the people around you। Stay blessed। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। Till next, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।